जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। कुछ ऐसे कार्य हमारे जीवन में अगर होते हैं नवरात्रि के दौरान, गुप्त नवरात्रि के दौरान, या आप माता रानी की कोई भी पूजा कर रहे हो या करते हो लगातार, तो ये अगर इस प्रकार के इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो समझ लेना स्वयं माता रानी आपको दर्शन देने के लिए आई है, स्वयं आपके कार्य को बनाने के लिए आई है। किस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं? वैसे तो इंडिकेटर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कि नवरात्रि में हम जो पूजा करते हैं या गुप्त नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं या शिवरात्रि में जो हम अगर लगातार पूजा करते हैं, हम कभी भी ऐसे प्रमुख दिनों पर अगर कोई पूजा याचना करते हैं या कोई संकल्प लेकर पाठ कर कर पूजा करते हैं तो उस दौरान देवी देवता हमारी किस प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं और किस प्रकार से कृपा के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात, भगवान के प्रति करी हुई पूजा कभी भी बेकार नहीं जाती किसी भी व्यक्ति की। चाहे कोई कई बार हमारे मन में इस प्रकार का विषय उठ जाता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो। अगर आप लगातार काफ़ी समय से माता रानी की पूजा कर रही हो, माँ वैष्णो की पूजा कर रही हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, माँ कालका की पूजा कर रही हो और आपकी कोई मनोकामना अगर पूर्ण नहीं हो रही है तो इसमें एक बात याद रखना कि कई बार देवी देवता हमारी अच्छाई के लिए भी कुछ फैसले को पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ और लिखा होता है और हम चाहते कुछ और प्राप्त करना है, तो जिसके कारण वो हमें इंडिकेटर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई पूजा याचना तपस्या काफ़ी लंबे समय से आदि शक्ति माँ भवानी की कर रहे होते हैं तो वो हमारे समर्थ, हमारे धैर्य और हमारे विश्वास की भी परीक्षा लेती हैं। क्योंकि अगर आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से जागृत रहता है तो ही हमें कृपा प्राप्त होती है। अगर कहीं हमारा विश्वास डगमगा ना जाए, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, माता रानी अब आपकी परीक्षा लेना चाहती है। परीक्षा के दौरान आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, समस्या हो रही है, गुप्त नवरात्रि में या कुछ भी ऐसे समय में या संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो तो आपको ना तकलीफ़ें अगर बढ़ रही हैं तो सबसे तकड़ा संकेत ये है कि देवी आपकी परीक्षा ले रही है, माँ की कृपा आपकी परीक्षा ले रही है, आपके धैर्य की, विश्वास की। अब इस नवरात्रियों के दौरान या कोई भी साधना के दौरान या कोई पूजा संकल्प लेकर करने के दौरान अगर आपको छोटी कन्या स्वप्न के माध्यम से या किसी वैसे प्रत्यक्ष रूप में बार बार आपके प्रति कोई लड़की खड़ी है सामने और वो आपकी तरफ देख रही है बार बार अचानक आपके मन में ये आ रहा है कि वाकई में क्या पता ये माँ की कृपा ना हो। आपके घर में कई बार स्वप्न में भी ऐसा महसूस होता है आपको कि छोटी कन्या दिखाई दे रही है, उसी क्षण एक्शन ले लीजिए। एक्शन किस प्रकार का? आपको तुरंत अपने घर किसी भी एक दिन, अष्टमी के दिन किसी भी एक कन्या या 3 कन्याओं को जिमा दीजिए, अपने घर में खाना खिलाए बनाइए बढ़िया, और बनाकर उसके बाद जो है आप उन्हें जिमाइए, उनके चरण धोइए। और माँ का संकेत है, माता रानी की कृपा है, माता रानी आपके घर में आ चुकी है, ये संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। और एक बात और, अगर पीले रंग का फूल लेकर माँ छोटी कन्या आपको दिखाई देती है, ये भी बहुत बड़ा संकेत है माँ का कि माँ की करुणा आपके घर में वास कर रही है, माँ की दया आपके घर में वास कर रही है। देखिए, जो माता रानी की पूजा करते हैं उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में माँ दर्शन देती है, अलग अलग प्रकार के रूपों में उनकी परीक्षा लेती है। और परीक्षा तो देखो हर चीज़, हर व्यक्ति की है। कोई व्यक्ति 10वीं कर रहा है, 8वीं कर रहा है या +2 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन्होंने भी परीक्षा देकर ही उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम देवी शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे होते हैं तो हमें भी एग्जाम में बैठना पड़ता है, एग्जाम देकर ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इंडिकेटर तो कई प्रकार के हैं। कई बार घर के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जिसको आप जानते नहीं हो, अचानक ही आपकी बेल बजा देता है और खाने पीने का सामान जो है आपसे मांगने लग जाता है और आपसे बहस भी करने की कोशिश करता है। उस वक्त भी आपको संयम रखना चाहिए। पशु पक्षी के रूप में भी देवी देवता आपकी परीक्षा ले लेते हैं। घर में कोई ऐसा पक्षी आता है या कोई ऐसा पशु आ जाता है, माँ देखना चाहती है कि आप में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ है कि नहीं, क्योंकि करुणा का दूसरा नाम जो है वो माँ ही है।
एक बात याद रख लेना, क्योंकि दया धर्म माँ के अंदर अपनी संतान के लिए हमेशा होता है। और ये संतान जितनी भी है प्राकृतिक की है, भगवान की है, माता रानी की है, आदिशक्ति की है। इस बात को याद रखना, जब तक आपके अंदर दया भाव नहीं उत्पन्न होगा किसी भी व्यक्ति के, और जब आपको पता है कि आपकी माता पूरे घर का पेट भरती हैं, और यही बात याद रख लेना, एक माँ ही होती है जो इंटरनल वॉइस की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़ होती है। इसी प्रकार से जब तक आपके अंदर ये दया धर्म भाव या स्नेह ये उत्पन्न ना हो रहा हो, तो ये बात सोच लेना कि आप बैठे हो पूजा में, आप बैठे हो साधना के दौरान, अगर आपके दौरान की मान लो आपके घर का दरवाजा कोई खड़ा है और आप क्या चिल्ला के पड़ते हो उसके ऊपर, आपके अंदर संयम तो है नहीं, पेशेंस है नहीं। कोई पक्षी मान लो आपके घर के अंदर गिर जाता है, या कोई जीव आपके घर के बाहर बैठ जाता है, अचानक ही तकलीफ में करारा होता है, तो दया धर्म आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप माता रानी के भक्त हो। ये बात याद रखना, ये इंडिकेटर है। देवी देवता स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं, आपके भक्त अंदर भक्ति कितनी उत्पन्न हो चुकी है, आपके अंदर स्नेह कितना उत्पन्न हो रहा है। ये सबसे बड़े बड़े इंडिकेटर होते हैं। यहीं पर आदमी मार खा जाता है, यहीं पर आदमी के मन में किसी जीव के प्रति। अभी क्या हुआ, एक लेडीज थी, उसके घर के अंदर जो है कबूतर आकर बैठने लगे, कबूतरों ने वहां पर स्थान बना दिया। अब वो कहते कि ये कबूतर गंदे हैं, यहाँ से निकल जाने चाहिए, वो निकल जाना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ कबूतरों का वास नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इस धरती पर जड़ गाड़ कर नहीं बैठेंगे, हमारी भक्ति पूजा पाठ ही हमारे साथ जाएगी। जब आपकी देह का त्याग होगा, जब आपका शरीर छूटेगा, जब आप ऊपर की अदालत में आपका फैसला होगा, तब आपके पक्ष में ना रिश्ते, ना नाते, ना रिश्तेदार, ना आपका मकान, ना आपकी गाड़ी, कोई आपके पक्ष में गवाही नहीं देगा। सिर्फ एक ही गवाही आवाज़ आएगी, क्या? भगवान के प्रति जो स्नेह किया है, जो भक्ति करी है, जो पूजा करी है, जो पाठ किया है, वही चीज़ आपके पक्ष में गवाही देगी। जो दया भाव पुण्य आपके अंदर अर्जित हुआ है, जो इस पूजा पाठ से या दया भाव से जो पुरुषार्थ आपने एकत्रित किया है, उस प्रसाद की करना ही लोगों में बट पाएगी। आप सोचते हो कि मैंने इतने समय साधना कर ली और किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया तो मैं सफल हो गया, कभी नहीं। देवी देवता अपने भक्त की हर प्रकार की परीक्षा लेती है, उसके पुरुषार्थ तक की परीक्षा ले जाती है। कई बार आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, आप माता रानी की पूजा कर रहे हो, आपके घर में बीमारी उत्पन्न हो गई है, आप लगातार संकल्प लेकर पूजा कर रही थी और अचानक ही बीमारी उत्पन्न हो गई, अचानक ही कष्ट हो गया, अचानक ही आपके पति का थोड़ी सी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या आप प्रेशर में आ गई हो, और पूजा आप यही देखना चाहती है शक्ति आपकी कि देखिए, कुछ भी अगर आपके साथ होता है, आपका विश्वास अपनी माता रानी पर हमेशा रखना। दुनिया में सब कुछ नथिंग है, सिर्फ सत्य है, वो माँ है। और माँ की आराधना आप कर रही हो, लगातार कर रही हो, तो माँ ने अगर आज एक्सीडेंट भी हुआ है या कोई तकलीफ भी हुई है, तो माता रानी ही रक्षा करेगी, क्योंकि वो आपका पुरुषार्थ भी देखना चाहती है कि कितना पुरुषार्थ अर्जित किए हो तुम। क्या अपने पति को प्रसाद का फल देना चाहती हो? क्या आप किसी निर्बल व्यक्ति को प्रसाद का फल देना चाहती हो? तो माँ परीक्षा लेती है भक्त की, किसी भी रूप में आकर ले सकती है, किसी भी तरीके से ले सकती है। साधनाओं के दौरान बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा देखने को मिला है, ऐसा होता भी है, हमारे साथ भी हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति सफल हो जाता है इन कार्यों में, और लेकिन इतना जरूर बता दूं, कई जन्मों का प्रयास होता है, तभी जाकर माँ की भक्ति प्राप्त होती है। कोई एक जन्म की भक्ति अर्जित नहीं होती है। जैसे पुरुषार्थ पूरे हमारे जीवन का एकत्रित होता है हमारे शरीर के अंदर अमृत कुंड में, उसी प्रकार से हमारी भक्ति का पुरुषार्थ कई जन्मों में जाकर एकत्रित फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपको अच्छा खाना पीना रहना सोना प्राप्त हो रहा है, तो ये कई जन्मों का पुरुषार्थ एकत्रित किया गया है, जिसका फल आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हो। तो यह जीवन माँ के चरणों में दान देना अनिवार्य है, माँ के चरणों में भक्ति करना अनिवार्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए, ताकि हर भक्त तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।